नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल गवर्नर, और उससे पहले हमने राज्यपाल से संबंधित सारे अनुच्छेद एक ही क्लास के अंदर पढ़े थे, और इसी ही क्लास के अंदर हम एक एक करके सारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्यपाल मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को एक या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वो किसमें है? 153 अनुच्छेद के अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 154 के अंदर है राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 154 के अनुच्छेद के अंदर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं खुद कर सकता है और उसके अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के माध्यम से कर सकता है। फिर उसके बाद में है, नोट पढ़ सकते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी। कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी। फिर उसके बाद में है राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी है। कौन है? भजनलाल शर्मा जी। फिर उसके बाद में है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, जो वर्तमान में राजस्थान के वी श्रीवास्तव जी है। कौन है? वी श्रीवास्तव जी। इसी प्रकार अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा, उसके बारे में अनुच्छेद 155 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। किसके द्वारा? हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पे करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। कहां से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल पद हेतु योग्यता और अर्हता कौन कौन सी है, उसके बारे में 157 के अंदर बताया गया है। सबसे पहले राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जन्म से भारत का नागरिक नहीं होगा तो चलेगा, उसके बाद में भारत का नागरिक
भारत में रह रहा हो वो होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होगा। और दूसरी अर्हता उसकी योग्यता होनी चाहिए, वह 35 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति होना चाहिए। 35 वर्ष यानी राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? पूरी 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो राष्ट्रपति बने वो बाहरी होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए, वो दूसरी जगह से होना चाहिए। क्योंकि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वहाँ, ताकि वह स्थानीय राजनीतिक से मुक्त रह सके, बाहरी होना चाहिए, क्योंकि वो हो स्थानीय राजनीतिक से मुक्त रह सके। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति को अपनी आवश्यकता वह राज्य के मामलों में मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री से परामर्श या सलाह ले, ताकि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। तो इसी प्रकार ये मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगी। और इसी प्रकार हम एक एक करके सारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।